मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को देश दर्शन कराने के लिए जोधपुर से 3 जिलों के विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए किया गया रवाना। G20 देशों के सम्मेलन के चलते जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। और भरतपुर में सरोद गांव के पास पहाड़ियों में लेपर्ड दिखने से क्षेत्र में फैला दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को देश दर्शन कराने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मेधावी बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करवाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में गुरुवार को 3 जिलों के विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने गौशाला मैदान में हरी झंडी दिखाकर इन विद्यार्थियों को रवाना किया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कई ऐसे मेधावी विद्यार्थी हैं जिन्हें यदि अवसर मिले तो वे अपनी प्रतिभाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इन बच्चों को आज अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना किया जा रहा है। भ्रमण करने से इन बच्चों को विभिन्न भाषाओं, संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा, साथ ही देश दर्शन भी होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी देश का भ्रमण कर यहाँ की संस्कृति को नजदीक से जाना था। बच्चों को इस भ्रमण के माध्यम से अनेकता में एकता, सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित होगी और जब वे पर्यटन स्थलों को नजदीक से देखेंगे तो उनका ज्ञान वर्धन भी होगा। हाँ सर बताएं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी, जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के हैं और जो टॉपर्स हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको अंतर्राज्यीय भ्रमण कराया जाएगा। उसी कड़ी में आज 3 जिलों के हमारे विद्यार्थी भाई बहन सारे के सारे अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए जा रहे हैं। उससे ये विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न भाषाओं को और विभिन्न लोगों से मिलेंगे तो इनका एक्सपोजर बढ़ेगा और इनको देश दर्शन होगा। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने विदेश से आने के बाद सबसे पहले देश में भ्रमण करके देश की संस्कृतियों का अध्ययन किया। उससे अनेकता में एकता ये लोग सीखेंगे, सर्वधर्म समभाव सीखेंगे और सभी समान हैं और लोकतंत्र में सबको एक तरीके से बढ़ने का अधिकार है। इन सब बातों को ये विद्यार्थी सीख कर आएंगे और पर्यटन स्थलों को देखकर ये अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस साल बजट में प्रतिभाशाली बच्चे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय भ्रमण कराने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय की पालना में हमारे जोधपुर के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तीनों जिलों के 161 विद्यार्थी और 20 सदस्य इनके साथ यहाँ से आज जाएंगे। ये जयपुर, मथुरा, वृंदावन, बनारस, अयोध्या और इन अन्य जो ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं उनका इन विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही ऐसे जो अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं उनका भी इन्हें अवलोकन कराया जाएगा, जिससे कि ये अपने आगे के व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इनका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में ये मदद मिलेगी। इन बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों को जानने का, विभिन्न लोगों से वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी जो अवसर मिलेगा, इससे इनका व्यक्तित्व विकसित होगा। प्रदेश के कई जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जिला कलेक्टर को स्कूलों के अवकाश घोषित करने या स्कूलों के समय को परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि उन्होंने निदेशक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सभी जिला कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत कर दें। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में अत्यधिक ठंड होगी वहां जिला कलेक्टर स्कूलों में अवकाश घोषित कर सकेंगे या स्कूलों में आवश्यकता अनुसार समय परिवर्तन भी किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि यदि निजी स्कूल सरकारी आदेश की पालना नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने डायरेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को ये निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को अधिकृत कर दें कि जहां बहुत अधिक ठंड पड़ रही है वहां यदि सर्दी की छुट्टियों को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएं, अथवा उनके
स्कूल के टाइमिंग्स में कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो जिला कलेक्टर वहाँ की परिस्थिति, वहाँ मौसम का हाल देखकर उनको अधिकृत कर दिया गया है कि वे या तो छुट्टियां बढ़ा सकेंगे अथवा समय में जो भी परिवर्तन करना चाहें कलेक्टर वहाँ की परिस्थितियों को देखकर कर सकें। सर, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो अपनी मन मर्जी से करते हैं, इसकी रूल्स पे प्राइवेट स्कूलें जो मन मर्जी से चलती हैं और सरकारी आदेशों की पालना नहीं करती है, उसकी रिपोर्ट हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों के पास आने पर हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। जोधपुर शहर में फरवरी महीने में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम उत्तर की ओर से गुरुवार को विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। महापौर उत्तर कुंती परिहार ने बताया कि पहले चरण में 6 वार्ड में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश भी उपस्थित रहे। महापौर ने बताया कि G20 सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि मंडल जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान शहर में भ्रमण के अलावा महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित होगी। इसको देखते हुए नगर निगम उत्तर की ओर से विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। वार्ड संख्या 10, 11, 12, 25, 26 और 80 से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। कुंती परिहार ने बताया कि सफाई अभियान के तहत सभी वार्डों में नियमित सफाई के अलावा सभी वार्डों में अतिरिक्त मैन पावर लगाकर सफाई करवाई गई। अभियान के दौरान कंटीली झाड़ियों को हटाने, वार्ड में पड़े मलबे को हटाने, सड़क किनारे पड़े मलबे को हटाने का कार्य किया गया। वहीं जहां जहां जरूरत महसूस होगी वहां डिवाइडर पर रंग रोगन, दीवारों पर पेंटिंग करने का कार्य भी किया जाएगा। आज से हमने लगभग तीनों विधानसभाओं में वार्ड नंबर 80, वार्ड नंबर 25, 26 और वार्ड नंबर 11 और 12 में सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जो आने वाले समय में G20 सम्मेलन जोधपुर में होने जा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें विशेष अभियान में ये होगा कि जो सड़क के साइड में अगर कोई मलबा पत्थर पड़े हैं या कंटीली झाड़ियां हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। पार्कों में भी सफाई का काम किया जाएगा। अगर कोई दीवारें डैमेज हो गई है वो भी ठीक की जाएगी। डिवाइडर को रंग रोगन किया जाएगा, उनकी भी साफ सफाई की जाएगी। और विशेष तौर पर मुख्य सड़कों पर जो सड़क के दोनों तरफ, डिवाइडर के दोनों तरफ अगर मिट्टी इकट्ठी हो गई है तो हमारी रोड स्वीपर मशीन से उसको क्लीन किया जाएगा। हम इस अभियान में हमारे आयुक्त महोदय अतुल प्रकाश जी, हमारे DC, हमारे SC और सभी वार्ड के CSI और पार्षदगण सभी हमारे साथ इस अभियान में शामिल हैं। और आज से हमने इस अभियान की शुरुआत की है और आने वाले 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत हम नगर निगम उत्तर को और स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ विशेष तौर पर अगर कहीं ब्लू पेंटिंग्स करने की आवश्यकता है तो ब्लू पेंटिंग्स भी की जाएगी, ताकि जो जोधपुर की संस्कृति है उसको हम ब्लू पेंटिंग के माध्यम से दर्शा सकें। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान की उपखंड कार्यालय घाटोल टीम ने ओबीसी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में रिट भर्ती में ओबीसी और एमबीसी को राज्य में 5% की छूट का प्रावधान है, लेकिन उक्त छूट से टीएसपी का ओबीसी एमबीसी वर्ग वंचित है। उक्त 5% की छूट टीएसपी के ओबीसी एमबीसी हेतु लागू करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य में नौकरियों में ओबीसी को 21% आरक्षण और एमबीसी को 5% आरक्षण का प्रावधान है। उक्त आरक्षण से भी टीएसपी का ओबीसी एमबीसी वंचित है। राज्य के पंचायती राज के सदस्यों में भी ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन टीएसपी का ओबीसी उससे भी वंचित है। इस दौरान डॉक्टर नरेश पटेल, जितेंद्र कलाल आदि जन मौजूद रहे। पैरामेडिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को समस्त ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी छात्र द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक तरफ सभी विभागों में भर्ती निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ पिछले 7-8 सालों से राजस्थान सरकार द्वारा 16 पैरामेडिकल कोर्सेज चलाए गए। उसमें से अभी तक सिर्फ 2 कोर्सेज डिप्लोमा लैबोरेटरी टेक्नीशियन और डिप्लोमा रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की ही विज्ञप्ति जारी हुई है। वहीं बाकी बचे 14 कोर्सेज की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के 1000 से अधिक विद्यार्थी डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं।
देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना काल में सभी पैरामेडिकल छात्रों ने अस्थायी सेवाएं देकर राजस्थान सरकार से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। अतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि पैरामेडिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए रोजगार के अवसर देने के लिए नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर शीघ्र ही आवेदन दिए जाए, जिससे प्रदेश भर में पैरामेडिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्राप्त कर चुके बेरोजगारों को रोजगार के नए आयाम मिल सके। आज हम सभी कलेक्टर ऑफिस हमारा 2015 से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा 2015 से राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए हैं, उन सभी को लेकर हम सभी आज कलेक्टर साहब से मिले और उनको ज्ञापन दिया कि हमारी वैकेंसी अभी तक सीएम साहब को थोड़ा अवगत कराएं कि हमारी वैकेंसी अभी तक 2015 से चल रहे कोर्स से बच्चे 1000 के आसपास डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारे डिपार्टमेंट की कमियों के कारण और हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी एक बार भी नहीं निकली है और हमारी वैकेंसी नहीं आने के कारण हम सभी ने एकत्रित होकर एक पहल बनाई है कि सीएम साहब को अनुरोध करें कि जो बेरोजगार युवा जिन्होंने कोविड में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट की या हमारे स्वास्थ्य विभाग की कंधे से कंधे मिलाकर कोरोना से युद्ध लड़ाई लड़ी थी और हमने उनका साथ दिया था, तो आज हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बेरोजगारी से दुखित हैं। सभी राजस्थान के बेरोजगार ओटी टेक्नीशियंस की ये पहल है कि हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी बातों का निदान हो और हमें वैकेंसी निकालकर इस नए बजट सत्र में हम सभी को वैकेंसी निकालकर हम सभी को भर्ती कराने की कृपा करें। अनुरोध रहेगा सीएम साहब से हमारी सबकी बात सुने और हमें धैर्यपूर्ण बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, हमारा सभी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा परिचय देवेंद्र सिंह। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज।
भरतपुर में सरोद गांव के पास पहाड़ियों में लैपट दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। रुदावल थाना इलाके के सरोद गांव में क्षेत्रवासियों ने लैपट को निकलते हुए देख उसे फोन के कैमरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से गांव में लैपट की मूवमेंट देखी जा रही है। लैपट दिखने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी है। भरतपुर में तेज सर्दी के चलते नदबई में रेल की पटरी में दरार आ गई। रेल पटरी में आई दरार की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रेल कर्मियों की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी मिलते ही उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी को खेड़ली स्टेशन पर ही रोका गया। सूचना मिलते ही रेल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और रेल पटरी को दुरुस्त करने में जुट गए। नागौर जिले के डोडियाना ग्राम के बस स्टैंड पर देर रात्रि गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई कार चबूतरे पर चढ़ गई। कार अजमेर से मेड़ता की तरफ जा रही थी कि सड़क पर अचानक गाय आने से और बस स्टैंड पर लगे बैरिकेड से कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि इस सड़क हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह कार बड़े पत्थर पर नहीं चढ़ती तो शायद आगे बढ़ती हुई बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। इस जगह पर हर महीने अनगिनत सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बस स्टैंड के दोनों तरफ नेशनल हाईवे पर गति अवरोधक बनाने की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते यहां गति अवरोधक बनाकर राहत प्रदान नहीं की गई तो यह बस स्टैंड डोडियाना का बस स्टैंड नहीं बल्कि हादसों का बस स्टैंड बन जाएगा। डोडियाना के बस स्टैंड पर सड़क हादसा, गनीमत ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से और आज मैं आपको लेके आया हूँ डोडियाना के बस स्टैंड पर, जहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर महीने में बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, सड़क हादसे होते रहते हैं, लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आज भी एक कार जो है अनियंत्रित होकर एक गड्ढे पर चढ़ गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसके नीचे बड़ा सा पत्थर आने की वजह से ये कार आगे नहीं बढ़ पाई और बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह को लेकर डोडियाना ग्रामवासी भी खूब परेशान है। इनकी मांग है, इन्होंने बार बार मांग की कि इस जगह पर सड़क हादसे होते रहते हैं तो यहाँ पर जंप बनना चाहिए। बैरिकेड तो वैसे लग ही गए हैं, लेकिन रोड अवरोधक जो जंप होते हैं वो बनने चाहिए। ग्रामीणों की मांग को लेकर ये जाहिर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और लोग जो है मौत के घाट उतर जाते हैं। इसी प्रकार के हादसे अभी कुछ दिन पहले भी हुए थे। ये वही पेड़ है जहाँ पर एक वर्द बैठा था और एक ट्रेलर ने उसकी जान ले ली। ये वही पेड़ है जिससे कुछ दिन पहले और भी हादसे हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रामवासियों की एक विशेष मांग है कि यहाँ पर गति अवरोधक बनाया जाए। आइए दिखाता हूँ आज के इस सड़क हादसे के कुछ खास नज़ारे। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय जॉब फेयर का गुरुवार को आगाज हुआ। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार बी सॉफ्ट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यश इंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जॉब फेयर के पहले दिन कमला नेहरू नगर विश्वविद्यालय परिसर में इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज और कॉलेज से बाहर आई छात्राओं ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिए। केन कॉलेज की संगीता लुक्कड़ ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन अपने आप में छात्राओं के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस रोजगार मेले के लिए उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी और आयोजकों का आभार जताया। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह प्रयास पूरी तरह से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समर्पित है। भाटी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास करना एवं कैंपस परिसर का विकास करना है। बताइए आज के जो आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद पहली बार किसी छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के साथ मिलकर रोजगार मेले का आयोजन करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है अरविंद जी ने, मैं अरविंद जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और IQAC सेल के सदस्य होने के नाते भी अरविंद जी ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे हमारी छात्राओं को रोजगार संबंधित जानकारी मिलेगी और शायद एक मोटिवेशन हमारी छात्राओं को यहाँ से मिलेगा कि हमें अपने पाँव पे खड़े होना है, आत्मनिर्भर होना है, क्योंकि जब एक्सपोजर होता है तब नई चीज़ सीखने को मिलती है बच्चों को। और आज ये 4-5 कंपनीज जो आई हैं ये शायद मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे मौके प्रदान करेंगी आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी और अरविंद को मैं पुनः बधाई देना चाहूँगी इस अच्छे कार्य के लिए।
हाँ सर बताइए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में छात्र संघ और विश्वविद्यालय की जो IQAC सेल है, इसके साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग विश्वविद्यालय में एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करना है, जिसके लिए हमने 2 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन करवाया। 5 जनवरी 2023 को आज के दिन हमने KN कॉलेज में जॉब फेयर जो 18 से 35 वर्ष की बालिका है, विश्वविद्यालय की ही नहीं अपितु कहीं की भी बाहर के भी अन्य विद्यार्थियों के लिए भी हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस जॉब फेयर में आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और कल 6 जनवरी 2023 को हम लोग जसवंत हॉल ओल्ड कैंपस में 18 से 35 साल के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हमने वहाँ पर जॉब फेयर का कार्यक्रम आयोजित करवाया है। और इस कार्यक्रम के पीछे मूल उद्देश्य ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी होती है कि हम लोग शैक्षणिक विकास कैसे करें, हम लोग अपने कैंपस का परिसर का विकास कैसे करें, उसको लेकर मैं सदैव क्रियान्वित हूँ। और पिछले कई समय से मैं इसी कामों में जुटा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय का जो नक्शा बदले, दशा बदले। मैं जानता हूँ कि समस्याएं तो बहुत है, पर उन समस्याओं को निपटाने के लिए हम लोग सामंजस्य प्रशासन के साथ बैठकर और बड़े सामंजस्य से हम लोग इनका निवारण कर रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज बच्चों में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं कहीं न कहीं सुखद महसूस कर रहा हूँ। मरुधरा में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही है। कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। माउंट आबू में गुरुवार सुबह -6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहां आ रहे सैलानी घूमने का आनंद उठा रहे हैं, जबकि ठंड का आलम यह है कि मैदानी इलाकों सहित घर के बाहर रखे बर्तनों व पेड़ पौधों पर बर्फ की परतें जमती जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं ताकि कुछ राहत महसूस हो सके। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सरकारी विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को देश दर्शन कराने के लिए जोधपुर से 3 जिलों के विद्यार्थियों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए किया गया रवाना। G20 देशों के सम्मेलन के चलते जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। और भरतपुर में सरोद गांव के पास पहाड़ियों में लेपर्ड दिखने से क्षेत्र में फैला दहशत का माहौल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।